नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और आइए आप मेरे साथ अब देखने वाले हैं यूपी और उत्तराखंड की 100 तूफानी अंदाज में खबरें कोरोना 100 में। सीएम योगी की टीम 11 के साथ बैठक जारी। कामगारों के रोजगार को लेकर अधिकारियों से सीएम योगी ले रहे हैं अपडेट। कम्युनिटी किचन और शेल्टर होम में व्यवस्थाओं की समीक्षा की। सीएम योगी का ट्वीट, कहा घर वापस आने वाले श्रमिक भाई बहनों की स्किल मैपिंग की पहली सूची तैयार हो गई है। सभी जनों को अब प्रदेश में ही रोजगार मुहैया कराने के लिए कल्याण आयोग के गठन की तैयारी शुरू। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर बीजेपी चलाएगी डिजिटल कैंपेन। सरकार के 6 साल की बताएगी उपलब्धियां। कांग्रेस कोरोना संकट पर मजदूरों के बहाने सरकार को घेरने का बनाया है प्लान। 28 मई को देश में ऑनलाइन कैंपेन चलाएगी कांग्रेस। कोरोना संकट में घिरे लोगों के मुद्दों को उठाएगी पार्टी। बस, ट्रेन सेवा और प्रवासी श्रमिकों के बाद अब पार्टी के कैश की मांग के लिए अभियान चलाने का फैसला किया गया। प्रयागराज में माओवादी नेता और पूर्व सांसद अतीक अहमद के घर पर छापेमारी की गई है। फरार बेटे और भाई की गिरफ्तारी के लिए प्रयागराज पुलिस ने छापेमारी की है। घर वालों से पुलिस ने पूछताछ की है। फिल्म मेकर करण जौहर के घर पर घरेलू स्टाफ के 2 लोगों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद हड़कंप मचा। अस्पताल में कराए गए भर्ती। टेस्ट में करण का पूरा परिवार नेगेटिव निकला। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। कहा कि प्रवासी कामगारों की लिस्ट हम महाराष्ट्र से मांगते रहे, नहीं मिली लिस्ट। महाराष्ट्र में नेतृत्व पूरी तरह से चरमराया। महाराष्ट्र ने 65 बार ट्रेन रद्द की। देश भर में 24 घंटे के भीतर ही कोरोना संक्रमण के 6,553 नए मामले आए सामने। 146 मरीजों की मौत हुई। अब तक देश में कोरोना के कुल 1,45,380 मामले। यूपी में नहीं थम रहे कोरोना के मामले। 24 घंटे में 229 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि की गई। कुल मिलाकर 6,500 के पास पहुंचा आंकड़ा। उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 357। सोमवार को कोरोना के 40 नए मरीज आए थे सामने। कानपुर देहात में 3 और रिपोर्ट्स आई पॉजिटिव। सभी को गजनेर के कोविड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 13 हुई। फिरोजाबाद में 3 संदिग्ध मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सीएमओ दफ्तर के मृत संविदा कर्मी की पत्नी पॉजिटिव। आगरा में लोहा मंडी थाना के सिपाही कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जिले में 864 हुई कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक 754 कोरोना मरीज डिस्चार्ज भी किए गए। मेरठ में 6 और लोगों ने कोरोना से इनकी मौत हो गई है। कोरोना से ठीक होने वालों का आंकड़ा हुआ 239। जिले में अब कोरोना के 114 एक्टिव केस। चित्रकूट में कोरोना से हुई दूसरी मौत के बाद भेजे गए सैंपल में हुई कोरोना की पुष्टि। बगवरा गांव का रहने वाला था मृतक। आगरा में फिर से सामने आए कोरोना के 7 केस। पॉजिटिव लोगों में मंटोला थाने का एक सिपाही भी शामिल हुआ। आगरा में 850 के पार संक्रमितों मरीजों की संख्या। आगरा में और सिमटा हॉटस्पॉट का दायरा। नई गाइडलाइंस में 400 मीटर से घटकर 250 मीटर हुआ दायरा। बलिया में सोमवार को कोरोना के 16 नए मरीज मिले हैं, जिससे हड़कंप मचा। जिले में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 30 हो गई है। चित्रकूट जिले में कोरोना के 7 नए पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। सभी मरीज मजदूर बताए जा रहे हैं, बाहर से आए हैं प्रदेश में। गाजीपुर में सोमवार को मिले कोरोना के 8 नए मरीज। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 84। मेरठ में सवालों के घेरे में निजी लैब। सरकारी लैब से जांच कराने पर 6 लोगों का पाए गए नेगेटिव रिपोर्ट, लेकिन निजी लैब ने बताया था पॉजिटिव। डीएम ने लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की है। देहरादून के 61 प्राइवेट स्कूलों को क्वारंटीन सेंटर में तब्दील किया जाएगा। कोरोना के बढ़ते हुए मरीजों को देखते हुए प्राइवेट स्कूलों में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन होगा। भदोही में 27 पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। जिले में 21 एक्टिव मरीज और 3 लोग हो चुके हैं डिस्चार्ज। संभल में नहीं थम रहा कोरोना का हमला। राजस्थान से लौटे 52 साल के शख्स का कोरोना पॉजिटिव निकलना सवाल खड़े करता है। जिले में कोरोना पॉजिटिव बढ़कर हो गए 68। उन्नाव में मिला एक और कोरोना संक्रमित। 12 दिन पहले मुंबई से लौटा था। कानपुर में 3 महिलाओं ने प्रशासन की बढ़ाई परेशानियां।
कोरोना संक्रमित मिलने से 3 नए हॉटस्पॉट बने हैं। अब तक 13 की हो चुकी है मौत। अंबेडकर नगर के कोरोना पॉजिटिव मरीज की अयोध्या में हुई मौत। दर्शन नगर लेवल 1 हॉस्पिटल में हुई मौत। 22 मई को आया था कोरोना पॉजिटिव। राजस्थान के लिए राहत भरी खबर आई सामने। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या के मुकाबले 2.28% हुई मौतें। रिकवरी रेट पहुंचा 55% करीब। इंदौर में एमवाय हॉस्पिटल के डॉक्टर सहित 39 नए कोरोना पॉजिटिव मामले। प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमण की संख्या 6,859 हो गई। झारखंड में 31 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। खूंटी के साथ ही 23 जिलों में पहुंचा कोरोना संक्रमण। अब तक 409 कोरोना पॉजिटिव। छत्तीसगढ़ के रायपुर में फिर मिला पॉजिटिव। प्रदेश में 40 नए मामले। एक्टिव केस हुए 225। पटना में 28 जिलों में मिले 164 नए मरीज। संक्रमितों की संख्या 2,738 हुई। असम में कोरोना के 13 नए मामले आए सामने। कुल पॉजिटिव केस हुए 539। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से उतरे मजदूरों के पानी की बोतलें लूटने का वीडियो सामने आया। पानी लूटने से नाराज लोगों ने मजदूरों की लाठियों से पिटाई की। वीडियो वायरल हुआ। गाजीपुर में कोरोना के खिलाफ ग्रामीणों की पहल। गांव के स्कूल को बनाया गया क्वारंटाइन सेंटर। प्रवासियों को क्वारंटाइन करने के पूरे इंतजाम। बांदा में तेज रफ्तार ओवरलोडर ट्रक ने 2 युवकों को मारी टक्कर। हादसे में एक की मौत जबकि दूसरे की हालत गंभीर। कन्नौज में 2 पक्षों के बीच में जमकर पथराव हुआ है। कटिया डालने को लेकर हुआ था ये विवाद और पुलिस पर एक पक्षीय कार्रवाई का आरोप लगाया है। डीएम एसपी ने गांव का दौरा भी किया है। गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर फिर से सील कर दिए गए हैं। दिल्ली जाने के लिए निकलना होगा सुबह 9 बजे से पहले और शाम 6 बजे के बाद ही होगी गाजियाबाद में एंट्री। जरूरी सेवाओं को छूट मिलेगी। समूह ग के ऑनलाइन एग्जाम कराने को लेकर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने तैयारी की है। लॉकडाउन के बाद आयोग साइन करेगा एमओयू। नैनीताल में न्यूज 18 की खबर का असर। बेताल घाट में क्वारंटीन सेंटर में हुई बच्ची की मौत के मामले में 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। गायब शिक्षक और पटवारी के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज हुआ। उधम सिंह नगर में क्वारंटीन सेंटर में बलात्कार की कोशिश करने वाले सिपाही को भेजा गया जेल। डीजी लॉ एंड ऑर्डर के निर्देश पर बर्खास्त किया गया था सिपाही। पौड़ी नगर पालिका पर गंभीर आरोप लगा। ट्रंचिंग ग्राउंड में लगाई जा रही आग। कूड़े में आग लगाने का आरोप। अलकनंदा में मिलता है गदेरा। उन्नाव में ट्रिपल मर्डर में सनसनी मच गई है पूरे इलाके में। मां और 2 मासूम बेटियों की हत्या का मामला। गांव के बाहर तालाब के पास शव मिले इनके पड़े हुए। तफ्तीश में पुलिस जुट चुकी है। ओरास थाना क्षेत्र के पूरनखेड़ा गांव की घटना। यूपी में अभी भी जारी है प्रवासी श्रमिकों के घर पहुंचने का सिलसिला। अब तक करीब 25 लाख से ज्यादा श्रमिक पहुंचे यूपी और यूपी के लिए चलाई गई 1245 श्रमिक स्पेशल ट्रेन। हरदोई के सडिला में पति पत्नी के अटूट प्रेम को देखने की कहानी यहां मिली है। पत्नी के निधन के बाद पति ने भी गम में त्यागे अपने प्राण। लखीमपुर खीरी में अवैध खनन माफियाओं पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। छापे के दौरान मौके से खनन कर रही 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़ा गया। सहारनपुर में 2 समुदाय के लोगों में खूनी संघर्ष देखने को मिला। युवती सहित 15 लोग घायल हुए। मौके पर पुलिस पहुंची। पीलीभीत में जंगल से निकलकर बाग में पहुंचा भालू और दहशत में आए लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। अमेठी में नवजात बच्चे को सड़क किनारे छोड़कर महिला फरार हुई। मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों ने बच्चे को उठाया और ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। बच्चे को पहुंचाया गया अस्पताल। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में गर्मी से बेहाल जानवर।
तालाबों में डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं जानवर। सुल्तानपुर में एक सिफरे प्रेमी ने शादी से इनकार करने पर प्रेमिका के मां बाप की हत्या कर डाली। मौके से फरार हुआ। गोसाईगंज के सलारपुर गांव की घटना। पीलीभीत में लॉकडाउन के चलते शादियों में खाना बनाने वाले बावर्ची हुए बेहाल। आर्थिक तंगी का संकट उन पर पड़ा। जालौन में श्रमिक स्पेशल ट्रेन से गिरकर प्रवासी श्रमिक की हुई मौत। मुंबई से गोरखपुर जा रहा था प्रवासी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रयागराज में पूर्व विधायक अशोक वाजपेयी की कार का एक्सीडेंट हुआ। हादसे में पूर्व विधायक को आई सिर में हल्की चोट। नैनी में हुए हादसे में गनर की हुई हल्की सी चोट लगी। लॉकडाउन में भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में लोग जमकर दान कर रहे हैं। लोगों ने अब तक 4 करोड़ 60 लाख रुपए का दान किया। गाजीपुर में पुलिस ने जिला जेल से फरार हुए दोनों कैदियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों कैदी पॉस्को एक्ट के मामले में जेल में बंद थे।